आज आपकी मूवी है कृष्ण अवतारम, आज इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई पार्ट 1 हृदयम। क्या कहेंगे, सीएम योगी थे यहाँ, पूरे 2.5 घंटे वो बने रहे, ये पूरी पिक्चर उन्होंने देखी, उसके बाद एंड में कहा कि इसको टैक्स फ्री पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। क्या मानते हैं इसको? मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि ये एक हमारे लिए प्रोत्साहन था। एक जो नए मेकर्स होते हैं उनके लिए हमेशा ये बैकअप होता है कि एक पुश मिलता है हमें और काम करने के लिए। तो मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था जब उन्होंने अनाउंस की ये चीज़ें कि हम टैक्स फ्री करते हैं, और बहुत अच्छे से हम खुश हुए कि नहीं, एक हमें और पुश मिला कि हम और मेहनत करेंगे उसके लिए। ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि एक दूसरी दृष्टि से पूरे श्री कृष्ण जी की पूरी स्टोरी देखना, एक ये पूरी प्रेम पटकथा देखना। किस तरीके से चीज़ें तैयार हुई, कैसे कास्ट डिसाइड हुई, क्या पूरा सब रहा और कितना समय इस मूवी को लगा? इस मूवी को 5.5 साल लगे रिसर्च से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए। खास करके मेरे 2 राइटर जिनका बहुत योगदान है, राम मोरी जी और प्रकाश कापड़िया, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इसकी राइटिंग के अंदर। टाइम वही रिसर्च और उसमें गया, उसके बाद मेकिंग में हमें टाइम लगा। 5.5 साल लगे। अब आप लोग यहाँ हैं, आए हैं आज लोक भवन सभागार में स्पेशल स्क्रीनिंग करी, सीएम योगी साथ में थे। मानते हैं कि एक मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है, एक लोगों तक पहुँचना था तो पहुँचे हैं। मेहनत सफल हुई है, मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है, पर एक सराहना भी ना एक आर्ट है। जो उन्होंने जिस तरह सराहा है हमें, हमें भी बहुत अच्छा फील हुआ कि समझने वाले भी हैं, प्रोत्साहित करते हैं हमें। सीएम योगी थे और राज्यपाल जी थी, उन लोगों की जो सब थे पिक्चर को लेकर, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा वो लोग भी भावुक थे इस पूरी फिल्म को लेकर, काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी। उनके सब कितना मनोबल बढ़ाएंगे आपका? बहुत मनोबल बनाएंगे। मैंने इसीलिए बोला प्रोत्साहन मिलता है हमें ये चीज़ें सुनने से। कि मैम, सीएम योगी ने इतनी तारीफ करी आज आप लोगों की, कैसे थे उनके साथ? बहुत खुश है हम, बहुत ही ज़्यादा खुश है हम, बहुत ग्रेटफुल भी हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे मैम, ये फिल्म आज स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, सीएम योगी थे, राज्यपाल जी थी, क्या कहेंगे इस पूरी फिल्म को लेकर? फिल्म कैसी लगी पहले तो आपको? फिल्म बहुत ही अच्छी रही, और सबसे बड़ी बात ये कि नारी को लेकर के ये जो आज मुद्दे बने हुए हैं 33% आरक्षण को लेकर के, और उस पे लेकिन देखिए एक नारी होकर के इतना बढ़िया फिल्म बनाया एक बिटिया ने। जैसे आज के जनरेशन में बच्चे फैशन के तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इन्होंने संस्कृति ने सोचा कि हमारी संस्कृति को ही आगे बढ़ाना चाहिए, और ये सत्यभामा के रूप में अपना रोल दिया। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रही। बिटिया के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ और कहती हूँ कि सभी को, पूरे परिवार में इस फिल्म को देखना चाहिए। इससे हमारे ज्ञानवर्धन होंगे। अब हमारे बच्चों को जो हमारे त्रेता युग में जो हुआ था, आज के जनरेशन में इस फिल्म के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचेगा, और हमारे बच्चों के भविष्य में ये काम आएगा। सीएम योगी ने ऐलान किया कि टैक्स फ्री करेंगे पूरे प्रदेश भर में, और हर जनपद में इसकी स्क्रीनिंग होगी और बच्चे सीखें, ताकि इससे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और लोगों को एक सीख मिले। क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कहते हैं कि बेटी का लेना नहीं चाहिए, बेटी को देना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे तोहफे के रूप में ये टैक्स फ्री करके अपना आशीर्वाद दिया है, ताकि टैक्स ना लगे और अधिक से अधिक संख्या में लोग जा करके अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देख सकें, और इससे हमारे इतिहास में जो हुआ है उसे आज के जनरेशन के बच्चे जान सकें। आपको खुद को ये फिल्म कैसी लगी और कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा लगा? मेन करेक्टर सत्यभामा का है, लेकिन और जो करेक्टर आपने देखे उनमें से सबसे अच्छा कौन लगा? राधा रानी तो सबकी प्रिय हैं, और बरसाने में जब राधा की जिक्र होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और राधा रानी के दृश्य को देखते ही मन भाव विभोर हो जाता है। मुझे राधा रानी का दृश्य बहुत ही अच्छा लगा, और जबकि सत्यभामा के रूप में संस्कृति ने इतना सुंदर एक्टर बन करके काम किया, पहला फिल्म था उसका, और बेहिचक अपने मतलब प्रदर्शन को जाहिर किया। बहुत ही अच्छा लगा रोल मुझे। क्या कहेंगे सर, ये पूरी पिक्चर आपको कैसी लगी? स्पेशल स्क्रीनिंग इसकी हुई है, सीएम योगी यहाँ पर मौजूद थे, और कई बड़े ऐलान उन्होंने कर दिए कि टैक्स फ्री कर देंगे और हर जनपद में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, ताकि बच्चे, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो कुछ सीख सके। हर युग में वासुदेव कृष्ण के विषय में उनकी लीलाएं देखने और सुनने में एक अलग ही अनुभव मिलता है, आनंद मिलता है। आज इस स्पेशल स्क्रीनिंग कृष्णावतारम के जो भाग 1 हृदयम का हुआ है यहाँ पर, और माननीय योगी जी के साथ साथ पूरी कैबिनेट ने और महामहिम राज्यपाल जी ने भी उसको देखा है। हम सब भी उसका सहभागी बन पाए हैं, और निश्चित ही जिस तरीके से संस्कृति पटेल का जो एक्ट है उसके अंदर
सत्यभामा का, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से संस्कृति को बढ़ाने के लिए 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो आज इस माध्यम से आज दिखाया गया है, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। माननीय महाराज जी ने कहा कि अगर बेटी ने यहाँ पर निःशुल्क हम लोगों को ये फिल्म देखने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग दिखाने के लिए काम किया है, तो बेटी को भी हम खाली हाथ नहीं भेजते हैं, बेटी को भी हम कुछ देते हैं। तो माननीय महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है और हर ज़िले के अंदर भी चलाने के लिए कहा गया है, और जिससे कि हम बच्चों को प्रेरणा मिल सके। आने वाले समय में जिस तरीके से भगवान श्री रामलला का मंदिर बन के तैयार हुआ है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर तैयार हुआ है, वैसे ही भगवान कृष्ण की धरा को सजाने और संवारने का काम माननीय महाराज जी करने वाले हैं। आने वाले समय में 2027 में जिस तरीके से आने वाला जो चुनाव है, माननीय महाराज जी के नेतृत्व में ही हम सब लड़ने वाले हैं, और हम सबको गर्व है कि ऐसे मुखिया हमें मिले हैं। और आने वाले समय में भी तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बने, हम सबको गर्व की अनुभूति होगी। सीएम योगी संस्कृति और सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित ही विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का काम माननीय महाराज जी ने किया है। ऐसा कोई मुखिया हम सबको मिला है तो हम सबको गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सपना जैसा दिखता था श्री राम मंदिर बनने का, आज वो मंदिर बना रामलला का, तो सपना साकार हुआ है। ये सब कुछ अगर हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से मेहनत रंग लाई, आज रामलला के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। उसी तरीके से भगवान कृष्ण की भी लीलाओं के दर्शन होने का है। 2027 में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, तो निश्चित ही मथुरा वृंदावन का भी पूरी तरीके से विकास होगा। आपको खुद को ये पर्सनली मूवी कैसी लगी और कौन सा कैरेक्टर है जो आपको अति भाया हो? देखिए, निश्चित ही सत्यभामा का एक्ट तो सबको अच्छा लगा है। रुक्मिणी का त्याग भी बहुत अच्छा रहा। भगवान कृष्ण से अगर मिलन का कोई माध्यम रहा है तो रुक्मिणी ने बहुत अच्छा रोल, माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी हैं, उन्होंने निभाया है। और श्री राधा जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। सब लोग इसीलिए राधे राधे राधा रमण जी कहते हैं। द्वारिकाधीश के साथ उनका नाम अमर है, भगवान कृष्ण की लीलाएं अमर हैं, और हम सबको घर घर तक के ये संदेश पहुंचाना है जिससे बच्चे उसे प्रेरणा लेकर के कुछ सीख सकें और समाज में इसी संस्कृति को फिर से आगे बढ़ा सकें। क्या मानते हैं कि यूनिक कॉन्सेप्ट था, एक अलग नज़रिए से भगवान श्री कृष्ण की हमने एक पूरी पटकथा देखी, कहानी देखी, मानते कि ऐसी फिल्में और आनी चाहिए, ऐसी फिल्मोग्राफी को और बढ़ावा देना चाहिए? निश्चित ही, जो हमें इतिहास में हम लोग पहले क्या सिखाया जाता था, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद तमाम हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। मैकाली की शिक्षा, अकबर महान, फलाना महान, इन लोगों से क्या लेना देना। देश की, भारत की से जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को ये कृष्णावतारम जैसी फिल्में बननी चाहिए। ये जीवंत उदाहरण है और हम सबको उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश है। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। यदि इसी प्रकार का सिनेमा और इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रम होंगे तो उससे अच्छी बात ये होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कम से कम इस हमारे इतिहास के बारे में या हमारी माइथोलॉजी के बारे में ऑटोमेटिकली जनरल नॉलेज आ जाएगी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम हो, इस तरह की फिल्में बने, जिससे कि हमारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है या माइथोलॉजी नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से हर स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह की फिल्मों का प्रसारण होना चाहिए। जब प्रदेश भर में टैक्स फ्री कर दिया गया इसको भी ऐलान करके, तो क्या कहेंगे और कितना अच्छा है फैसला? ये बहुत अच्छी सोच है और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे आम जनता भी कम पैसे में अपना मनोरंजन कर पाएगी और सिनेमा घरों तक में आएगी और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएगी। फिल्म का टाइमिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 मई को मोदी जी ने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया है, एंड ऐसे फिल्में एकदम ऑरेंज इकोनॉमी के साथ उसी के थॉट ऑफ लाइन, उस लाइन पे ये ऐसे फिल्में और इनक्रीज भी होंगे। और उस पर अगर आप टैक्स फ्री भी, जैसे आज योगी जी ने बोला है, तो वो तो और भी ज़्यादा
encouragement होता है for the arts as an artist. It is encouragement for the arts also. जैसे कहा गया कि हर जनपद में इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, उसको लेकर क्या कहते हैं कि बच्चे सीखेंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा? देखिए, मैं खुद ऑलमोस्ट इतना बड़ा होने के बाद भी जब मैंने फिल्म का फोटोग्राफी करने के लिए गया तो मुझे भी मालूम पड़ा कि मुझे जो जितना हिस्ट्री मालूम है वो बिट्स एंड पीसेस है। तो ये तो सीखने वाली बात है और आपको और सीख मिलेगी तो क्यों नहीं। एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था ये, हमने देखा कि अलग नज़रिए से पूरी स्टोरी, श्री कृष्ण की स्टोरी देखी गई। किस तरीके से सब चीज़ें तैयार हुई, कैसे पूरी कास्ट ये सब हुई, क्या ये बहुत इस चीज़ को बनाने में हमें कम से कम भी 5 साल लगे हैं। 5 साल हमने सोचा है और हार्दिक जी ने इसके ऊपर इतनी रिसर्च की है, इतना काम किया है और 5 सालों के बीच में हमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है और 2 साल कम से कम भी इसको बनाने में लगे हैं। तो समय, अच्छी चीज़ करनी हो कोई भी तो उसके लिए समय तो लगता है, तो समय तो बहुत लगा है। अब मेहनत रंग लाई है, देखो बाकी तो कृष्णा के हवाले हैं। मेहनत रंग लाई। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने स्क्रीनिंग देखी, पूरे 2.5 घंटे वो बैठे रहे, उसके बाद बड़े बड़े ऐलान किए। मान रहे हैं मेहनत सफल हुई कहीं ना कहीं? बहुत बहुत आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं और जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है और शाबाशी मिलती है और पब्लिक के अंदर अगर आपका काम को सराहा जाता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। क्या कहेंगे सर, ये मूवी जो कृष्ण अवतारम आज स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है लोक भवन में, कैसी लगी आपको? हम कानपुर से देखने आए और जब हमारे पास इस पिक्चर को देखने का बुलावा गया था तब हमको पिक्चर का नाम नहीं पता था। जब हम यहाँ आए, देखा कृष्णावतारम पिक्चर का नाम है, तब हम समझ गए थे कि हमें कोई ना कोई एक करंट ज़रूर हो। और पिक्चर देखने के बाद हमें लग रहा है कि सबके अंदर एक करंट भर गया है और हमारी बिटिया के ऊपर शिक्षा लोन है, अगर हम उसको चुका ले गए समय से और एक्स्ट्रा पैसा आया तो हम सत्यभामा का एक मंदिर ज़रूर बनवाएंगे, ये हमारा वचन है। और बहुत अच्छी पिक्चर थी, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अच्छा, सीएम योगी ने अभी ऐलान कर दिया कि टैक्स फ्री कर देंगे पूरे राज्य में और हर जनपद में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी ताकि बच्चे इससे सीखें। हाँ बिल्कुल, टैक्स फ्री होना चाहिए और ये पूरे भारत में लगनी चाहिए और दिखाना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, हम खुदे नहीं जानी तरह दुनिया की चिराइन हमारे पास है, लेकिन इतना बड़ा रूप है इसका, तो आज हमको पता चला और ये सबको जानना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए और बहुत अच्छी पिक्चर थी। क्या मानते हैं, किस कलाकार का रोल ज़्यादा अच्छा लगा या फिर क्या ऐसा सीन था जो सबसे ज़्यादा पसंद आया? कलाकार तो कलाकार होता, सारे कलाकारों के सीन अच्छे थे। सबसे अच्छा लगा जिसने इस पिक्चर को लिखा, जिसने इसका रूप तैयार किया, उसका काम काबिल तारीफ था, जिसके दिमाग में ये पिक्चर आई। बाकी कलाकार तो अच्छे बुरे सबे काम करते हैं, विलन है तब भी अच्छा करता है, हीरो है तब भी अच्छा। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट था ये? हाँ बिल्कुल यूनिक था। 2.5 घंटे तक का कोई आदमी हिला नहीं अपनी जगह से, एक साथ देखता रहा, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी और जो 8 वो बने मंत्री, और बिल्कुल था, एक अलग क्रांति थी। ये पिक्चर चलनी चाहिए और सबको देखनी चाहिए।